जो कुछ भी हम आज समझते और करते हैं, इस तरह के काम तो पशु भी करते हैं। जो समझदार नहीं माने जाते, जिनको हम पशु कहते हैं, वह भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ढूंढ के खाना, इधर उधर से ढूंढ के अपना भोजन करते हैं। पशु चरने जाते हैं, सूअर चला जाता है, कुत्ता है, गीद है, कौवा है, शेर है, बिल्ली है, अपना खाने का सामान ढूंढ लेती है। गर्मी सर्दी के अनुसार उससे बचने का उपाय कुछ न कुछ कर लेते हैं। कोई बिल में, कोई धूप में, कोई छाया में, कोई धूल में, कोई प्यार में छिपते हैं। जिसके बचने के लिए आप उपाय करते हो, उसके बचने का उपाय जानवर भी करता है। पेट भरने के लिए तुम करते हो, तुम्हें ज्यादा झंझट है, जानवर भी अपना पेट भरता है। और सुखी रहने के लिए जो उपाय जानवर के पास संभव है, वो सब करता है, तुम भी करते हो। एक तो मोक्ष का उपाय नहीं करते, परमात्मा के जानने की कोशिश नहीं करते, और इन लौकिक इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं है उनके पास। इन सामान्य इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है, बस उसी को वो ढूंढते रहते हैं या छोड़ते रहते हैं। इंद्रियों से मालूम पड़ने वाली धूप, इंद्रियों से मालूम पड़ने वाली छाया, महसूस होने वाली भूख और उसके लिए भोजन, और उससे वो निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह के कार्य संपूर्ण योनियों में होते हैं। और यदि मनुष्य इतना ही कर पाया, थोड़ी सी कठिनाई पशु में और मनुष्य में है, क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए जब पानी पीते हैं और कोई कुआं नहीं खोदाते। कभी कभी बहुत सुविधा का भोजन मिलता है, कई ऋतुओं में उन्हें सुविधा का भोजन नहीं मिलता। जानवरों को हमने उसके लिए व्यवस्था कर ली है कि जिस ऋतु में सब्जी नहीं मिलेगी, तब भी हम सब्जी स्टोर कर लेंगे। जब अनाज कम पड़ेगा तो उस समय के लिए व्यवस्था कर लेंगे। जिन ऋतुओं में जो चीजें नहीं होती, उसका इंतजाम अपन कर लेते हैं। इसलिए भौतिक सुविधा में भी हम पशुओं से थोड़ा आगे हैं। वो स्टॉक नहीं कर सकते या उस ढंग की व्यवस्था नहीं कर पाते। कुछ जीव जंतु करते भी हैं, बिलों में अन्न रख लेते हैं, पर फिर भी मनुष्य जितना उनके पास बुद्धि नहीं है। कभी कभी पानी नहीं हुआ तो प्यासों भी मरते हैं, ढूंढते रहते हैं। तालाब का पानी सूख गया तो क्या करेंगे। यद्यपि हमारे सामने भी एक संकट आ सकता है, पर कब आएगा वो अलग विषय है। हम भी पानी के अभाव से तड़प सकते हैं। पीने लायक पानी न रह जाए, जहरीला हो जाए, गंदा हो जाए, प्रदूषित हो जाए, और इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो शुद्ध हवा न मिलेगी। शुद्ध हवा, जैसे शुद्ध पानी की समस्या आ गई। अब से 50 साल पहले कोई कहता कि शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल होगी, हमको बोतलों वाला पीना पड़ेगा, तो हम कोई न मानते। कौन सा संकट हम खुद पैदा कर लेंगे उसका अंदाज नहीं है। लेकिन चलो वो भी जाने दो। मनुष्य सुखी होना चाहता है, धनी होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। जो होना चाहता है उसके लिए कहा है हमारे ऋषियों ने कि तुम करके हार जाओ, नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, ये तो परिस्थिति, भूख लगती है
इसलिए भोजन चाहिए। भोजन सुख नहीं है, भोजन कोई सुख नहीं है। यद्यपि आपको अभी हमारी बातें नहीं जमेंगी, क्योंकि भूख लगती है, हम भी खाते हैं, अच्छा लगता है, वो तो भूख की पीड़ा की निवृत्ति है। लेकिन खाते हुए सुखी होते हुए एक दिन मरना पड़ेगा, बड़े होते होते एक दिन चले जाना पड़ेगा। हम बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, बड़े होने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। अब बड़े होकर के चले जाएं तो अच्छा है कि छोटे भी चले जाएं तो कोई बहुत बुरा है। सवाल है हम अपनी बुद्धि की कसौटी करें कि हम धनी होकर जाएं तो ज्यादा अच्छा है, कि यदि कम धनी होके भी चले जाएं तो हम बहुत कुछ क्या कर जाएं कि जाना अच्छा लगे। निर्धन का जाना ज्यादा बुरा लगता होगा धनी की तुलना में, या निर्धन के जाने में भी कम दुख है, धनी के जाने में और ज्यादा है। बिना सुविधा जुटाए जाना ठीक है कि बहुत सुविधाएं जब रहने के यहाँ लायक बन गए। हम लोग तो उस समय जन्मे जब ठंडी से बचने का भी इतना साधन नहीं था, इतना बीच में तो हमको अनाज भी बाहर से लेना पड़ा। और हम लोगों को वो भी मालूम है कि गांव में साल भर के खाने का नहीं होता था लोगों के। अगली ऋतु आती थी, अगली फसल आती थी, इसके पहले पहले वाली फसल चुक जाती थी, खा डालते थे। अब बहुत सामान है, लेकिन जैसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, तुम भी कर रहे हो, पर मुख्य समस्या जाने वाली, मरने वाली, छोड़ने वाली, इसका कहाँ उपाय है? प्रधानमंत्री के पास, तुम्हारे घर के मालिक के पास। हम नहीं चाहते मृत्यु हो, हम नहीं चाहते दुखी हो, हम नहीं चाहते भयभीत जिएं, हम नहीं चाहते छोटे होना। इनका क्या उपाय है? और जीते जी शरीर रहते हमें पता चले कि हम नहीं मरेंगे, हमें जीते जी पता चले कि छोटे होने का कोई सवाल ही नहीं है, हमें छोटा कोई कर ही नहीं सकता। जीते जी पता चल जाए कि जो होना है हम हो चुके, अब हमें होना बाकी नहीं है। ये जो आत्मा परमात्मा की चर्चा की जाती है, उसका अर्थ इतना ही है कि उस सत्य के प्रकाश में, उस सत्य के अनुभव से सभी दुख हम हटा सके। परमेश्वर की याद कर, उसकी परख करके सब तरह के दुखों से हम छूट जाएं, सब तरह के। कुछ चीजें आदत में आ गई हैं, धीरे धीरे छूट सकती हैं। हम उस सत्य को जाने जिसकी याद से, जिसकी परख से हमें मरना और जन्मना ख्याल मात्र लगने लग जाए। ख्याल मात्र, केवल प्रतीति, कहीं कुछ नहीं है। अभी हमारा जन्मना मरना सच्चा है, सत्य के बोध से जन्म मरण झूठा है। अभी हमारे अनुभव में हम हैं और कोई हमारा है, कुछ तुम हो कुछ तुम्हारा है। उस सत्य के जानने से न हम अलग कुछ है, न तुम अलग कुछ हो, न हमारा कुछ है, न तुम्हारा कुछ है। ये ऐसे ही नहीं कि हम कहते हैं इसलिए मानो। एक सत्य है जिसके जानते ही ये पुराना जो हमारी बुद्धि में आग्रह है अज्ञान का, ये निवृत्त हो जाता है। जैसे उजेले में आप कचरा अलग करते हो, दाने अलग कर लेते हो, जैसे प्रकाश में आप घर का सामान ढूंढ लेते हो, ऐसे ही आत्मा के प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश में, उसकी सत्यता के बोध में आप हर दुख को हटा सकते हो। सिर्फ उसकी याद करो
बोध से, कल्पना से नहीं, क्योंकि जो हम उदाहरण देते हैं उससे सिर्फ आप अंदाज लगाते हैं, अनुभव को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए हम सागर कहते हैं, हम सागर, सागर एक है, सागर में बहुत लहरें हैं। अभी हम जहां हैं वह हम भी लहर हैं, तुम भी लहर हो, ये भी लहरें हैं, हम सब लहरें हैं, हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जबकि यहां एक सागर है जो न पैदा हुआ है न मरता है, और जिससे अलग लहर कोई नहीं है। यद्यपि वो दृष्टि आने में मुश्किल है, फिर भी लाई जा सकती है कि आप सागर हैं। सुनना नहीं है कि आप सागर हैं, आप सागर हैं ये अनुभव करना है। सुनना साधन है, इसलिए श्रोतव्यो। अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम सागर हैं, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम वह अस्तित्व हैं जिससे सब होता है, जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब खत्म हो जाता है। कल्पना भी अभी करना कठिन है, क्योंकि हम देह से संबंधित हैं, हम देह में तादात्म्य करते हैं, हम यही हैं, बस इतनी हमारी बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि है देह की, देह बुद्धि। इसको कहा है ये पशु बुद्धि है, ये जानवरों वाली बुद्धि है। इसको छोड़ो, पशु बुद्धिम इमाम जही, इस पशु बुद्धि का त्याग करो कि हम आदमी हैं, माने देह। तुम इस बनावट के साथ जो जुड़े हो तो तुम जैसे सागर, सागर न रह के एक लहर है, और एक लहर है, यहां ये लहर है, वहां वो लहर है, सब लहरें ही लहरें हैं, सागर कहीं है ही नहीं। इसीलिए यदि मेरे से कोई पूछे संसार है भगवान नहीं है, हम तुम्हें राम नहीं है, हम तुम्हें सत्य नहीं है, सृष्टि है ईश्वर नहीं है। ईश्वर का तो प्रचार कर रहे हैं बाबा लोग। इसीलिए ईश्वर या तो महागप्प है, या तो ईश्वर जैसी बेकार की कोई चीज नहीं है, व्यर्थ टाइम जाया होता है, न वो पेट भरने के काम आवे ईश्वर, न ठंडी में रजाई की जगह काम आवे, न दाल में नमक की जगह काम आवे, न बीमारी में दवा की जगह काम आवे। पहले ये बात समझ लो, क्योंकि आज के युग में तुम्हारे ख्याल में ये आएगा। सिर्फ तुमको यह है जगत, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्य है ब्रह्म झूठ है। और जिस दिन तुम जानोगे ब्रह्म सत्य है, उस दिन जगत झूठ है। दो सत्य नहीं हो सकते, सत्य तो एक है, या तो जगत सत्य है या ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म है कौन? और जिन्होंने कहा भी है ब्रह्म सत्य है, ये परोक्ष लोगों का वचन है। ब्रह्म है, ये किसने, कोई परमात्मा से परिचित हुआ हो, देखा हो, वो कहे। और जिसने कहा है उसने देख के कहा है कि ऐसे ही। कोई तो होना चाहिए जो सागर हो और कहे कि हाँ ये सब मुझ में ही है। सागर ने कहा नहीं, तुम सागर नहीं हो, सागर ने कहा नहीं। या जिसने भी कहा है वो भी लहर ही बन के आया था, बोला है। यदि राम ने कहा तो, कृष्ण ने कहा तो, बुद्ध ने कहा तो, महावीर ने कहा तो, गुरु नानक देव जी ने कहा तो, कहने वाले तो एक लहर थे। सागर को मिला किसे है, सागर को जाना किसने है? और फिर यदि वो लहर है तो उन्होंने अपने को सागर कैसे जान लिया?
और यदि वो लहर होते सागर हैं तो जब सागर वो जान गए होंगे तो उन्हें कौन सी समस्या रही होगी मरने और जीने की। राम को प्राप्त होते ही कौन मर जाएगा। कबीर साहब ने कहा राम मरे तो हम मरिए। जरा ध्यान दो, राम मरेंगे तो मैं मरूंगा, नहीं मर ही नहीं सकता। परमात्मा मर जाए तो हम मरेंगे, परमात्मा नहीं मरेगा तो हम नहीं मरेंगे। क्यों? सागर सूख जाए तो लहरें मिटेंगी, फिर लहरों का अस्तित्व भी नहीं है। यदि सागर है तो लहरों का अस्तित्व तो मिटता ही नहीं। लहर तो सिर्फ लगती है, सागर ही तो है। मिटेगा कौन? मिटने के लिए है कौन? मिटने के लिए एक आपकी कल्पना के सिवा क्या है? इसलिए विषय ये है कि दो तरह का, एक तो मानसिक तौर पर जो दरिद्रता है, मानसिक दरिद्रता और आत्मा का अज्ञान, दो ही दुख हैं। मानसिक दरिद्रता ये है कि जिनके संग रहते हो उनको पदार्थों की कीमत मालूम है, परमात्मा की नहीं। जिनके बीच हम रहते हैं, पलते हैं, संतों की तो सुनते ही कम है। सुनते हैं अपने माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, तो जो जानते हैं वही बताते हैं, उनको खुद ही नहीं पता सत्य क्या होता है। और कभी कभी गुरु महात्मा भी मिल जाते हैं तो वो भी दुकानदार मिल जाते हैं, उनको जनाने से कोई लेना देना नहीं। जैसे तुम बेवकूफ हो, उस बेवकूफी का सिर्फ फायदा उठाते हैं। जैसे मरते समय कोई पहुंच जाए कि समय जरूर दान करेगा, वही टाइम है खतरे का, फिर कह दो गाय पूछ दो, फलाना कर दो, ये कर दो तो तुम्हारा सीधा कल्याण हो जाएगा। अब मर तो रहे ही हो और तो कोई अकल है ही नहीं। क्या तुम मरते समय कह सकते हो कि मुझे नहीं जरूरत मोक्ष? क्या मरते समय तुम कह सकते हो कि मैं दान दून नहीं देना? यहां देने का विरोध नहीं है, पर मरते समय क्यों सूझता है? जिंदगी भर जोड़ते रहे, मरते समय दानी बनते हो, क्या मतलब है? वो गाय पकड़ लो, गाय की पूंछ पकड़ लो, वो ले जाएगी बैतरनी। कबीर साहब मगहर में शरीर छोड़ने गए, सारे जीवन से ही काशी, मरन गए मगहर की पाटी। मदन मोहन मालवी, वो कहा गया काश्याम मरणान मुक्ति, वो तो पढ़े थे, विद्वान थे, काशी में मरने से मुक्ति होती है, और विश्वविद्यालय बाहर है, वो कहते मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ये जो चाहने वाली मुक्ति है ना, बेवकूफ बनाने वाली, हमारे समझ में मस्तिष्क के साफ होने के अलावा मोक्ष नहीं है। सिर्फ आपको अच्छी प्रवृत्ति के लिए प्रलोभन है, अच्छे काम करो इस बहाने से, चलो मोक्ष के लिए दान दो। मरते समय किसी को गाय दे जाओगे, मरते समय कुछ ब्राह्मणों का कर जाओगे, मरते समय धर्मशाला ही बना जाओगे, कुएं ही बना जाओगे, बावड़ी बना जाओगे, एक मंदिर बना जाओगे, और क्या? अच्छा काम कर जाओ, चलो यही बड़ी बात है। बाकी मुक्त हो जाओगे मंदिर बनाकर। गंगा नहाकर मुक्त हो जाओगे। अब आप कहोगे हमारे ग्रंथों में तो लिखा है, लिखा है तीर्थ यात्रा से मुक्ति होती है, फिर बाबा कथा काय करते हैं? बस तीर्थ जाया करो, कथा की क्या जरूरत है? यदि तीर्थ से मुक्ति हो जाती है तो एक ही बात का अखबार में छापे, तीर्थ यात्रा किया करो, सत्संग खत्म। यदि दान धर्म से ही हो जाती है तो दाने की बात करो, काहे को कथा राम की, परमात्मा की, भजन की, ध्यान की, सुमिरन की क्या बात है? मेरे जानते परमात्मा की सच्ची समझ के बिना स्वर्ग तो मिल सकता है, फिर समझ लो अगला जन्म मिल सकता है अच्छा, और कोई फायदे हो सकते हैं। जैसे धन से लौकिक जीवन सुविधा का हो सकता है, पर धन से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह से अन्य तरह के वैज्ञानिक साधनों से
अन्य कुछ कुछ प्राप्त कर सकते हो, पर शोक मोह की, भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। सभी वासनाओं से, सभी कल्पनाओं से छुटकारा ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होगा। और ब्रह्म ज्ञान तुम्हें हो सकता है यदि तुम चाहो, जबरदस्ती नहीं हो सकता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा के जानने की इच्छा ही नहीं होती। लोग परमात्मा को जानना ही नहीं चाहते, पूजना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उनकी दया मांगते हैं। जैसे कोई लहर सागर की दया मांगे बिना पहचाने, सागर को जानना नहीं। बहुत लहरें सागर को जानना नहीं चाहती, कहती हैं आप हमें बचाओ। हम सब बचने की इच्छा कर रहे हैं कि हमें कोई बचाए। और फिर जिनको हमने समझा था कि ये पहुंचे हुए हैं, शरीर उनके भी नहीं रहे, तो वो दुखी क्यों नहीं मरे? प्रश्न ये है कि जो हमसे पहले गुरु हुए, पैगंबर हुए, तीर्थंकर हुए, संत हुए, उनके आज शरीर नहीं है ना? सबके बोलो नहीं है। अच्छा, तो हमारे तो रहेंगे। तो तुम हमसे कौन सा उपाय पूछते हो? शरीर न छूटने वाला या छूटने वाला? हम अपने शरीर के छूटने से बचने का उपाय खोज नहीं पाए, और तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं कि बच जाओगे। ठीक है ना? और यदि हम जाएंगे तो हमसे ये क्यों नहीं पूछते कि जब आपको भी मरना है तो स्वामी जी आप निश्चिंत कैसे हो? बुद्ध से पूछो कि तुम भी बूढ़े हो रहे हो, तुम भी जाने वाले हो, तुम किस बात के कारण निश्चिंत हो और हम क्यों दुखी हैं? उस गहराई की तरफ ध्यान दो। जब हम अपने बुढ़ापे का इंतजाम नहीं कर पाए तो तुम्हारे बुढ़ापे का करेंगे। जब हमारे गुरु का शरीर नहीं रहा, गुरु भाइयों का नहीं रहा, तो तुम्हारे बेटों का हम ठेका ले लेंगे। इस गहराई पर ध्यान क्यों नहीं जाता कि उपाय क्या है? एक बार कर लो, बात खत्म। ये रोज रोज का झगड़ा नहीं है। इसीलिए हमने तो अपने कल्याण की बातें छोड़ दी। हमारा जो होना है हो गया। नहीं समझ में आया? एको मंदिर न रहे तो सारी दुनिया धार्मिक हो जाए, तो सारी दुनिया मूर्ख हो, तो हमारा काम बन गया है। तुम मरो चाहे जियो। और वही हम चाहते हैं, और वो बिना सत्संग के, समझ के नहीं हो सकता। और ये समझ कोई लोभी पंडित नहीं दे सकता, कोई लालची नहीं दे सकता, कोई ढोंगी नहीं दे सकता, कोई सिद्ध और दुकान चलाने वाला नहीं बता सकता। वही बता सकता है जिसके अंदर स्वार्थ ना हो। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में साफ ये बात आई है, आप्त काम पुरुष का वाक्य प्रमाण होता है, स्वार्थी आदमी का वाक्य प्रमाण नहीं होता। स्वार्थी आदमी सत्य बोल ही नहीं सकता। अपनी दुकान का फिक्र करेगा, वो सत्य क्यों समझाएगा? जिसने अपना माल बेचना है कब खोटा कहेगा वो? इतने दिन तुमने भी धंधा किया है, अपने माल को खोटा कह के बेचते हो। ना तो शरीर बचेगा, न तुम्हारा कुछ जोड़ो कुछ बचेगा, न तुम्हारे कोई साथ चला जाएगा। एक तरफ जब मेरा प्राणांत होता हो, गुरु जी के हमारे प्राणांत हुआ, यद्यपि उस समय हम सामने नहीं थे, हमारे गुरु भाइयों का कईयों का हुआ, प्राणांत हो रहा है। अब यदि वो कह दें मेरे मुंह में गंगा जल डाल दो, तो मैं चाहूंगा आस्थावान है, नास्तिक नहीं है। तरने के लिए गंगा जल का विश्वास। पर मेरे जानते यदि ज्ञानी ये भी कहता है कि मेरे मुंह में गंगा जल डाल दो, तो मैं कहूंगा ये ज्ञानी नहीं है। तुम्हारे लिए अभी मना मैं नहीं करता। यदि कोई ज्ञानी को कहे कि तुम अब मंत्र बोलो, मरते समय याद करो, मंत्र जपो, काहे के लिए मंत्र जपे? है कौन वो? तूने अपने को क्या जाना है?
क्या करेगा जब करके? किसका परिवर्तन करना चाहता है? तू है कौन? तो जीते जी जिसने अपने आप को समझा ही नहीं, उसके लिए पुण्य, उसके लिए स्वर्ग, उसके लिए नरक, उसके लिए दान, उसके लिए धर्म, उसके लिए तीर्थ, उसके लिए व्रत, सब कुछ है, व्यर्थ नहीं है। लेकिन मुक्त होने के लिए परमात्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। और कमियों को भी निकालना है तो देखो, आप मेरे अंदर यदि कोई विकार है तो मैं सामने वाले को क्या मानता हूं? यदि मुझे ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को निकालो, मेरे अंदर द्वेष है, द्वेष निकालो, मेरे अंदर घृणा है, घृणा निकालो। मैं क्यों सामने वाले से जलता हूं? अपनी जलन हटाओ। भी सामने वाले से तुम्हें जलने का मतलब क्या है? किसी से ईर्ष्या क्यों करते हो? किसी से द्वेष क्यों करते हो? किसी से घृणा क्यों करते हो? जैसे तुम जन्मे तैसे वो जन्मा है। हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरे से परेशान हो? आज तक हमने अपने बचने का उपाय ये नहीं समझा। यद्यपि गुरुओं का उपकार मानते हैं, गुरुओं की कृपा मानते हैं, पर हम कृपा ये मानते हैं जो हमें जनाया है, इस कारण से एहसान मानते हैं। कोई हमें जायदाद दे गए, मान लो हमारे गुरु हमें आश्रम दे जाएं, तब बुढ़ापे में फर्क पड़ेगा कि मरने में फर्क पड़ेगा कि विकारों में फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा? इसलिए दो तरह के गरीब हैं। एक वो गरीब हैं जो संसार की कामना में अज्ञानवश दीनहीन है। अज्ञानवश एक इस तरह के, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, क्या हो जाएगा? तो एक अविवेकी अज्ञानी व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और अधूरा चला जाता है। और दूसरे तरह के वो हैं ज्ञानी लोग जो मांग के खाते हैं। नहीं खाए वो मांग के खाने जैसा है। समय बदलता रहता है, पहले मांग के खाते थे, अब बिना मांगे खा लेते हैं, कथा करके खा लेते हैं। मांग के खा लेता है फिर भी गरीब नहीं है, मांग के कपड़ा पहनता है फिर भी गरीब नहीं है। आंतरिक गरीबी जब समाप्त हो जाती है तो उसे दिखाने की भी नहीं रहती कि मुझे कोई अमीर समझे। असल में हम अपनी अंदर से कहीं गरीब हैं, अंदर से फकीर नहीं है, निष्ठावान नहीं है। भगवान करे तुम्हारे अंदर ये समझ आ जाए कि हम कौन है, हम कौन है। और इसके लिए एक ही रास्ता है कि ये देखो, चाहे एक इतनी सी बूंद हो, बूंद वो जल के कारण है, लोटा जल है, वो जल के कारण है इतना बड़ा, उसमें आधार वेश जल है। ऐसे ही चाहे देखना है, वेश आप है, आप नहीं तो दिख नहीं सकता, आप नहीं तो सुनाई नहीं दे सकता, आप नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ सकता, आप नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। आप अपने को वेश नहीं समझते, आधार नहीं समझते। तुम समझते हो हम आंख है, तुम समझते हो हम देह है, तुम समझते हो हम मन है, और यही हम समझ ही नहीं पाए कि मैं वो हूं जिसके कारण देह है, मैं वो हूं जिसके कारण इंद्रियां हैं, मैं वो हूं जिसके कारण मन है, मैं वो हूं जिसके कारण बुद्धि है, मैं वो हूं जिसके कारण गुण है, मैं वो हूं जिसके कारण माया है। मैं वह तत्व हूं जिससे सत्ता पाकर ये सब जीवित हैं। और मूल है अविद्या और अस्मिता, दो दोष हैं। विद्यमान वस्तु
जो सत्य वस्तु है उसको न जानना, इसका नाम अविद्या है। अविद्या जो है उस सत्य को न जानना और उस सत्य को न जानकर अपने आप को कोई एक जगह मानना। सत्य का ज्ञान, उससे हुई अस्मिता। अस्मिता माने मेरा अलग हूं पना, मेरा इंडिविजुअल होना पना। और उस इंडिविजुअल होने पने में ही आंखें हैं, कान है, नाक है, सुनना है, समझना है और एक देह है। एक बार हम इंद्रियों से अतीत होवे, ध्यान करते करते, भजन करते करते इंद्रियों से अतीत हो जाए। अतीत माने इंद्रिय रहित। जैसे अब मैं समझाना शुरू करूं, एक मिट्टी का हमने खिलौना बनाया, अब उसको कहें तुम इस खिलौने से रहित हो जाओ, खिलौने से रहित, तो कुछ बचेगा? ऐसा नहीं है कि बचेगा कुछ नहीं। उदाहरणों में समझ आ जाएगा। हमने गोली बनाई, गोली मिटा दी। हम अपनी आंख हटा ले, हटाने का मतलब निकाल कर फेंक दे नहीं। तुम देखना छोड़ सकते हो, तुम सुनना छोड़ सकते हो, तुम जानना छोड़ सकते हो, तुम मानना छोड़ सकते हो। इन सब उपकरणों से रहित हो जाओ। जैसे एक सोने का आपने कान में पहनने वाला कोई गहना बनाया, अब हम उस सोने को कहेंगे तुम गहने से रहित हो जाओ, वो गहना मिटा दे, तो मर गया क्या? पर वो कान लायक नहीं रहा, वो नाक लायक नहीं रहा। एक लोहे की सरिया है, वो छत पे डलती है, यदि वो सरिया का आकार नहीं तो वो छत लायक नहीं है, पर वो है। छत लायक नहीं लेकिन वो है। ऐसे ही आप, जो आप बन के बैठ गए हो, वो हर बनावट को छोड़ते जाओ। बस थोड़ी देर आंखें छोड़ दो और तुम अनुभव करो हो। थोड़ी देर कान छोड़ दो, फिर आप सुमिरन करो कि आप हो। नाम का सुमिरन इसीलिए बड़े महत्व का है कि नाम सुमिरन करते करते आपको आंख की जरूरत नहीं है। केवल मंत्र का स्मरण करिए। आप देखिए, आप और मंत्र, तो मंत्र में आप चले गए, आंखें छोड़ गए, मंत्र में चले गए, कान छोड़ गए, मंत्र में चले गए, हाथ छोड़ गए। आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। तो बिना इंद्रियों के यदि तुम हो और तुम जीवित हो, तुम जागृत हो, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, धीरे धीरे आप ऐसा अनुभव कर सकते हो। एक बार, लोग कहते हैं हमारा कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता। हमारा तो एक बार लग गया, काम बन गया। एक बार बहुत है। एक बार बर्फ को पिघलाया और पानी रह गया। बस पानी को ये पता चल गया मैं बिना बर्फ का भी होता हूं। बस ये बर्फ है तभी मैं जिंदा हूं, ऐसा नहीं बर्फ नहीं थी तब मैं था। एक बार आप बिना देह के, बिना इंद्रियों के, विदेह शब्द का प्रयोग होता है, अतीन्द्रिय शब्द का होता है, निराकार का होता है। एक बार तुम निराकार हो जाओ, एक बार तुम्हारे आकार नहीं है, तुम थे। यदि चेतना तुम्हारे पास बिना इंद्रियों के हो, चेतना तुम्हारे पास बिना मन के हो, इसलिए अमन अमन, अमन ज्योत, अमन सिंह, अमन नगर। एक बार तुम बिना मन के हो। ये नहीं है कि तुम और मन एक ही है। जैसे बिना लहर का पानी, बिना लहर का पानी नहीं ना हो सकता। लहर बिना पानी के नहीं होती, जाने या न जाने, पर पानी बिना लहर का होता है। मन बिना हमारे नहीं हो सकता, पर बिना मन के हम हो सकते हैं। एक बार यदि तुम बिना मन के हो जाओ, एक मिनट को, तो आपको पता चल जाए कि मैं मन का मोहताज नहीं हूं। मन की जरूरत है संसार के लिए, मुझे अपने रहने के लिए नहीं। हमने पीतल का एक गिलास बनाया या स्टील का,
तो स्टील का ग्लास बनाया पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए। यदि पानी भरना है तो ग्लास बनाओ। उस अस्तित्व को जीने के लिए ग्लास की जरूरत नहीं, ग्लास मिटा दो तब भी वो है। इसी तरह आंखें मुझे जगत देखने के लिए हैं, कान मुझे बाहर के सुनने के लिए है, मन मुझे जगत के लिए है। बनाया जाए, हमारा नहीं कि मन चाहिए ही नहीं, बने, लेकिन एक बार तो हम बिना मन के हो जाएं, एक बार तो बिना हम इंद्रियों के हो जाएं, जिससे हम कह सकें हम बिना इनके रहते हैं। और ये सुनी हुई बात नहीं होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए कि इनके बिना मैं हूं। जिस दिन तुमने अतीन्द्रिय अस्तित्व को पा लिया, या एक बार तुम बिना इंद्रियों के अपने अस्तित्व को जान गए कि मैं वहां था पर आंख नहीं थी, मैं वहां था, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो, वहां आंख नहीं थी, वहां आंखें नहीं जाती, वहां बिना आंखों के हम जाते हैं। हम बच जाते हैं जैसे सोना बच जाए बिना गहने का, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, बिना गहने का सोना रह जाए। इसी तरह बिना इंद्रियों का मैं बचूं, बिना मन का मैं बचूं, बिना विचारों का मैं बचूं और विदेह बचूं, और एक बार हो के फिर आ जाऊं, एक बार गहना मिटा के सोना हो जाऊं, फिर मैं गहना बन जाऊं, फिर मैं कहूंगा कि मैं सोना था, मैं ही बन गया। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब मैं हूं। ज्ञानी जन कहते हैं सारा संसार मेरी लहरें। विचार सागर पढ़ने वालों ने कभी पढ़ा होगा, लहरी विष्णु धनेश गणेश ये सब लहरें, विष्णु ब्रह्मा ये सब लहरें हैं, ये भी लहरें हैं। कहीं ये समझो कि वो तो लहरें हैं, ये नहीं। विष्णु लहर है, परमानंद लहर है, तुम लहर, ये सब लहर है, सागर तो एक है। जो हुआ है दुनिया में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, और उन्होंने कहा ये सब राम कृष्ण क्या है, कहीं खंडन मत समझना। देखो इलाज अलग विषय है, विश्वास अलग विषय है। एक सत्य है, बाकी ब्रह्मा विष्णु ये वो देवी देवता सब। और इसीलिए तो यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा शुरा। हिंदू जरा ध्यान से सुने, ये रामायण किसकी लिखी है? मुसलमान की, सिख की लिखी है? मैं जान के पूछता हूं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा शुरा, ब्रह्मा आदि देवता जिसकी माया से सब प्रकट होते। अब तुलसीदास राम को सत्य कहना चाहते तो विष्णु को ब्रह्मा को लपेट दिया। उपजहि जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ये भी देखो गोस्वामी जी का लिखा है ना, उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। जिससे ब्रह्मा उपजते हैं, जिससे विष्णु उपजते हैं, जिससे शंकर उपजते हैं। ये है ना कथा, भरोसे की है ना ये कथा, सुनने लायक। सब जिससे उपजते हैं वही ब्रह्म है, सब जिससे उपजते हैं वही सत्य है, सब जिससे उपजते हैं वही निरंकार है, सब जिससे उपजते हैं वही अकाल पुरुष है, सब उपजते हैं उससे। और दूसरा समझ लो, कहना चाहो तो वो सब राम से उपजे हैं, कोई कहना चाहे सब विष्णु से उपजे हैं, कोई कहना चाहे सब ब्रह्मा से उपजे हैं, कोई कहना चाहे सब शिव जी से उपजे हैं, कोई कहना चाहे सब उस सत्ता से उपजे हैं, कोई कहना चाहे ब्रह्म से सब उपजे हैं, कोई कहना चाहे कह दे मुझ आत्मा से सब उपजे हैं। पर तुम देह होके नहीं कह सकते। यदि राम से ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं तो राम दशरथ पुत्र नहीं है। यदि राम से ब्रह्मा विष्णु उपजते तो ये अंधेर हो गई है। तो राम खुद उपजे तो कौन नहीं उपजा? हम खुद उपजे फिर कौन नहीं उपजा? वही तो ढूंढना है, एक नहीं उपजा। और वो तुम्हारा तुम है, मेरा मैं है, इनका ये है,
सब में सब वही है, सबका सब वही है, उससे अलग कोई नहीं है। जिसने जाना वह ब्रह्म, और या किसी ब्रह्म ज्ञानी को किसी ने ब्रह्म मानकर उनकी उपासना की, या तो किसी ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म मानकर उनसे सीखो, यही उपाय है। बाकी जो करते हो उसको छोड़ने को मैंने नहीं कहा, इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा की कथा सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। राम भी वही है, राम यही कहेंगे मुझसे सब हुए हैं, शिव वही कहेंगे हमसे सब हुए हैं। और कहीं कहीं दूसरा बहुत अच्छा विषय है कि राम भगवान शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम। राम अपने ईश्वर की स्थापना करके उपासना करते हैं। राम संध्या करते हैं, तो जब राम संध्या करते हैं तो किसका स्मरण करते हैं? हम जब स्मरण करते हैं तो किसका करते हैं? तो जब तक हम हैं तो हम स्वरूप का स्मरण करते हैं, और जब स्वरूप है तो स्मरण की जरूरत नहीं पड़ती। लहर है तो हम सागर का स्मरण करें, और यदि आप सागर ही हैं तो हैं ही सब तुम ही, और कौन है? तुम्हारे व्योत का सब कुछ होता है। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ब्रह्मज्ञानी, किसी ब्रह्मज्ञानी से, ब्रह्मज्ञानी साक्षात ब्रह्म, उनके पास रहकर इस विद्या को पढ़ो, सुनो, समझो। जब तक ये ना हो तो जो इस धरती पर तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार हुए हैं उनकी पूजा करो, अर्चना करो। धीरे धीरे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र बन जाएगा, समझने के योग्य हो जाओगे। और बचना तो कुछ है नहीं, अभी नहीं जो है ये नहीं बचना। मान लो अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म वाला भी नहीं बचना। मान लो उसके बाद कोई नया फिर जन्म ले लेंगे तो वो नहीं बचना। पहले जो लिए वो नहीं बचे, ये नहीं बचेगा। तो जो जो जन्म लेंगे वो बचेगा नहीं, परंतु हर जन्म में हम अपने को देह मानेंगे और मरेंगे। अज्ञानी एक बार नहीं मरेगा, इस जन्म में भी मरेगा, अगला जन्म फिर मानेगा, फिर मरेगा, अगला जन्म फिर अपना समझेगा, फिर मरेगा। समझेगा नहीं कि मैं जन्म मरण रहित हूं। और जो जन्म मरण रहित अपने को समझ लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। शेष चर्चा यहीं अब समाप्त करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन है कि जिस लायक हो, पहले वैर राग द्वेष कम करते हुए जो तुम्हारे को लगता है उनको भगवान मान करके दर्शन करो, पूजा करो। उससे हमें कामनाओं की पूर्ति होती है। अनुष्ठान क्या है, जब क्यों करते हैं? हम कोई ना कोई कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, और कामना की निवृत्ति के लिए भजन करना, फिर तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। 3 है कर्म, उपासना, ज्ञान। इनको धीरे धीरे चल के प्राप्त कर सकते हो, जिसके जो पात्र हैं। यद्यपि ये जटिल विषय धीरे धीरे क्लियर होता है, हमको भी एक दिन में समझ नहीं आया, 2-4 वर्ष में भी समझ नहीं आया। अच्छा तो लगता रहा, पर धीरे धीरे समझ आया है। तुम भी इस जीवन में समझने की कोशिश करो। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, जीवित में ही प्रयासा करो। मोया मुकुट जो कहे, झूठा दे दरवासा। स्वर्ग हो सकता है, अगला जन्म अच्छा हो सकता है। मोक्ष तो जब होगा परमात्मा ज्ञान से ही होगा, आत्मा की पहचान से ही होगा। जिसकी माँ लक्ष्मी जी वेदांत मूर्ति, भक्ति मूर्ति और कर्तव्य परायण, परिवार छोड़कर नहीं, परिवार में रहते और पूजा पाठ करते, घर को मंदिर बनाने वाली, जीवन को तीर्थ बनाने वाली, उनसे प्रेरणा ले। केवल तत्व ज्ञान दृष्टि से ही सब चीजों का निषेध है। तत्व ज्ञान मुमुक्षु को चाहिए। बाकी जैसे सृष्टि है,
उसी तरह सब उपाधियों का उपयोग होता है। कितना कोई ज्ञान प्राप्त करे, पर नाम और रूप के अनुसार ही उनका उपयोग होता है। जो नाम वही रूप। जैसे शकोरे का नाम होगा तो उसमें चाय पी सकते हो, शकोरे में मेहमान नहीं ठहरा सकते, मकान में मेहमान ठहरा सकते हो। तो ये नाम रूप की जो उपाधियां हैं ये काम के लिए, व्यवहार के लिए है, और नाम रूप के आधार को जो जानना है वो मोक्ष के लिए, चिंता निवृत्ति के लिए। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।